मुश्किल का सामना हो तो हिम्मत ना हारिए, मुश्किल का सामना हो तो हिम्मत ना हारिए, हिम्मत है शर्त साहिबे हिम्मत से क्या ना हो। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं मसरूर अख्तर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ में। जैसा कि हम जानते हैं ये 2024 का जो साल है ये हमसे विदा ले रहा है और बहुत मिला जुला ये रहा है हमारे लिए साल। जब अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिले। बड़ा ही रोलर कोस्टर ये साल हमारे लिए गुजरा है। एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, री एग्ज़ाम हुए हैं, दिसंबर का एग्ज़ाम भी होने को है और इसकी भी डेट आगे बढ़ चुकी थी और ये भी फाइनली जो डेट है वो भी आ चुकी है। एग्ज़ाम की डेट आने के बाद मैं समझ सकता हूं कि हमारे साथ क्या हो सकता है और मैं इस गंभीरता को भी समझ सकता हूं और मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है कि आपने इस पूरे साल में जो कुछ भी सोचा आने वाले सालों के लिए और अपने करियर को लेके, अपने एग्ज़ाम को लेके, जाहिर है आपके अंदर कुछ संशय होगा और कुछ सारे डाउट्स भी होंगे। इसलिए कि एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या हमारी तैयारी हो पाएगी, क्या आगे वाले एग्जाम्स हो पाएंगे, और ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है। हाँ, सबके दिमाग में ये बात आ सकती है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मैं इंस्पायर करने की कोशिश करूंगा, कुछ बातें आपसे करूंगा जो कि एक एस्पिरेंट्स की ज़िंदगी में होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम और जो इम्तिहान होते हैं ये या तो इसका नतीजा ये होगा कि आप पास होंगे या फेल होंगे। पास हो या फेल हो, दोनों ही कंडीशन में आपको एक बात याद रखनी होगी कि हमारी जो जिंदगी है ये एक लंबा सफर है और हर सफर में कुछ ना कुछ चुनौतियां आती हैं। इस समय जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, एक बड़ा जो माइलस्टोन है, हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत है, जो कि आपका इम्तिहान, आपकी परीक्षा है। और इसके साथ आप याद रखिएगा कि ये जो एग्जाम है यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है जो आपको मेहनत, आपको धैर्य, आपको दृढ़ता, फर्म और बहुत सारी चीजें आपको दे के जाएगा। जैसा कि हम कहते नहीं है कि द शो मस्ट गो ऑन, लाइफ कभी भी रुकती नहीं। आप फेल हो, आप पास हो, लाइफ कभी भी नहीं रुकेगी। आप फेल हो के उठो, दुगनी ताकत, दुगनी शिद्दत, दुगनी ऊर्जा के साथ आप लगो। ठीक है, पास हो गए तो अच्छी बात है। अगर आप फेल हुए तो आपको फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर, और ये डबल पावर की जरूरत पड़ जाएगी जब आप गिरते हैं ना। कि कहते नहीं है, वो बड़ा ही एक मशहूर शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आप मैदान में उतर आए हैं, मैदान में भी उतरना बहुत बड़ी दिलेरी का काम होता है। तो जो परीक्षा का वक्त है वो सिर्फ सवालों का नहीं होता है, ठीक है, यह होता है हमारे आत्मविश्वास का, हमारी मेहनत का, हमारे सामर्थ्य का भी टेस्ट होता है। यह न सिर्फ किताबों से सीखा हुआ ज्ञान है, ठीक है, बल्कि हमारी मानसिकता, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी जो सकारात्मकता है, हमारे संघर्ष की क्षमता को भी मेजर करता है, मापता है। और यह सोचने का वक्त नहीं आता कि क्या करना है। तीर आ गया है सामने आपके, अब इसमें बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट पे तीर हो और आप सोचो कि इस तीर को रोकें कि जाने दें, या क्या कर सकते हैं। तो यहां पर आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा। डू और डाई कहते नहीं कि मैंने आपको हमेशा और अपने सेशन में कई बार आपसे ये कहा है कि जो परीक्षाएं होती हैं वो डू और डाई का होता है, डू और डाई का खेल होता है। आप पढ़ के गए, एग्जाम में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमें नहीं आ रहा है तो हम छोड़ के आते हैं तो हमारे पास कुछ एक्सक्यूज कोई नहीं मांगेगा कि तुम छोड़ के क्यों आ गए, क्योंकि हमको नहीं आता था। अब एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि आपके सामने जो आने वाली परीक्षा है ना, वो एक छोटा चैलेंज नहीं है और ये जीवन का एक अहम हिस्सा है। और ये भी आप समझ लीजिए कि यही जीवन नहीं है कि आप अगर इसमें फेल हो गए तो यही जीवन था, अब क्या कर सकते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की वो पंक्तियां याद करिएगा जब आपको थोड़ा सा भी डिमोरलाइज होते हो आप, या फिर फेलियर का डर लगता है कि न हो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। उसी के साथ एक और पंक्ति में जोड़ देता हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अगर मन में मान लेते हैं कि मैं हार गया तो आप हार गए। अगर आप मन में नहीं मानते हैं कि मैं हारा हूं तो आप हार के भी जीतते हैं, क्योंकि आपके पास वो डबल पावर, वो दुगनी क्षमता होती है दोबारा से उठने की। और ये जो उठना होता है वो कहते नहीं है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो अगर आप हार के तभी जीतोगे जब आपकी जो दृढ़ता है, जो आपका डिटर्मिनेशन है, वो डबल पावर के साथ बाहर आता है फेलियर के टाइम पे। पास हो जाएगा तो उसके लिए कोई ध्यान नहीं देगा,
जो फेल होता है उसके लिए बहुत सारी बातें यहाँ पर जमाना बोलने लगेगा, उनके घर वाले बोलने लगेंगे, उनके दोस्त बोलने लगेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि कोई भी वक्त स्थायी नहीं होता है, कोई भी वक्त परमानेंट नहीं होता है, कोई वक्त अच्छा भी नहीं होता है, कोई वक्त बुरा भी नहीं होता। भगवान का बनाया हुआ अच्छा वक्त भी होता है, भगवान का बनाया हुआ बुरा वक्त भी होता है, और वो आपको देख रहा है, आपकी मेहनत को, आपकी शिद्दत को, आपकी डेस्पिरेशन को देख रहा है। जिस परसिवरेंस के साथ आप तैयारी कर रहे हो वो उसको भी देख रहा है। फर्क ये होता है कि वो हमें थोड़ा और परखना चाहता है। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा इंसिडेंट सुना दूं कि इस्लामिक किताबों में ये बात लिखी गई है कि एक बंदा बहुत रोता है, किसी चीज को मांगता है, किसी चीज को मांगते हुए भगवान से, अल्लाह से वो बहुत रोता है। और एक वो बंदा है जिसको बिना रोए बिना कुछ मांगे अता हो जाता है, मिल जाता है। तो फरिश्ते अल्लाह से क्या कहते हैं, ये किताबों में हमने पढ़ा है, इस्लामिक किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं। फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं कि इसने कुछ नहीं मांगा, रोया भी नहीं, और आपने इसको सब कुछ दे दिया, मगर एक वही आपका जो पूजने वाला, आपको मानने वाला है, वो रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है किसी चीज के लिए, आप उसको नहीं देते हो। तो वो जो परमपिता परमेश्वर है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, वो क्या कहता है, ये बात आप सोचिए और इस पर ध्यान लगा के सोचिए कि वो कहता है कि इसका जो मांगना है, मुझे इसका मांगना पसंद है। ये जो मांग रहा है, जिस अदा के साथ रो के गिड़गिड़ा के मांग रहा है, छोटे बच्चे की तरह, मुझे इसका मांगना बहुत पसंद आ रहा है और मैं चाहता हूं कि ये मुझसे और मांगे। दे तो मैं दूंगा, क्योंकि भाई भगवान के पास सारी पावर है, वो देने लेने की जो शक्ति है वो उसी के पास है। ठीक है, तो ये जो हमारी जिंदगी है, जो हमारा जीवन है, एक हिस्सा है, ये हार और जो जीत का ये जो हिस्सा, ये एक स्टेशन है, एक ट्रेन के स्टेशन है, ये कोई मंजिल नहीं है। तो ये जो मंजिल पा जाएंगे तो आप सफर का आनंद नहीं ले पाएंगे, और सफर में यही होता है। ठीक है, कि कोई फेल हो रहा है, कोई पास हो रहा है, कोई फेल होके तुरंत रोने लगाने लगता है, कोई फेल होके अगले ही दिन डबल मेहनत के साथ वो उठता है ऊपर। इसीलिए कहा जाता है द शो मस्ट गो ऑन। आप जितना भी चाहे मुश्किल वक्त आपके ऊपर गुजरे, आपकी मेहनत हमेशा साथ रहेगी। सब कुछ छिन जाएगा, मगर आपका जो डेस्पिरेशन है, जो एक इंटरनल लाइट जो जल रही है, जो आपके मेहनत की, आपके अंदर जो ऊर्जा है और जो आपके अंदर आत्मविश्वास है, वो कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो एट द लास्ट, तो चलिए मिलकर हम सब इस परीक्षा को सफलता की ओर ले चलते हैं और अपनी मेहनत को अंजाम तक पहुंचाते हैं, अपने सपनों को साकार करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि खुद पर हमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी रास्ता कठिन होता है वह सबसे महान मंजिल की ओर लेके जाता है। तभी तो किसी शायर ने कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। साथ क्यों आया, लोग साथ क्यों आए? क्योंकि जो बंदा अकेले चला था उसने पत्थर को काट के रास्ते बनाए थे। दशरथ मांझी ने पहाड़ को काटा था तब रास्ते बने थे, अदरवाइज लोगों ने दूसरे रास्ते ले लिए थे। तो आप भी वो बनिए कि आपकी दृढ़ शक्ति, आपकी जो संकल्प है, उसके आगे ये जो छोटे छोटे एग्जाम है ये छोटे लगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे आपकी तैयारी पे, आपकी डेस्पिरेशन पे, आपकी परसिवरेंस पे पूरा भरोसा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप पिछले एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुए होंगे या पास नहीं हुए होंगे, तो इस एग्जाम में आप डबल मेहनत करके हमारे साथ जुड़े भी थे, और आपको उसी तरीके से भगवान सफल भी बनाएगा, सफलता भी देगा। जाते जाते आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और ये आशा, एक छोटे मुंह बड़ी बात, कि भगवान आपको वो सफलता, वो सारी सफलताएं दे, वो सारी चीजें दे जो आपके दिल में कैद हैं, आपने किसी से कहा नहीं है, लेकिन आपके भगवान आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है। आपको इस एग्जाम में सफल करे, जीवन के आने वाले हर पड़ाव में सफल करे, आपकी हर मुश्किलात को आसान करे, आपको सफल बनाए, आपको अपने माँ बाप का आज्ञाकारी, अपने अध्यापकों का, अपने बुजुर्गों का आज्ञाकारी बनाए। ठीक है, हमारा ये जो चैनल है और ये यूजीसी नेट का जो प्लेटफॉर्म है, ये रुकने वाला नहीं है, बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन। इसके बाद नए बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, पेड बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ और बहुत अच्छी वर्सेटाइल किस्म की आपको क्लासेस हमारे इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है। तो एट द एंड ऑफ द डे द शो मस्ट गो ऑन एंड यू शुड गो ऑन। आगे बढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। मिलेंगे हम नए साल में। Till then, have a nice day. Best of luck for your preparation. Bye-bye.